नमस्कार। टीवी सेट ऑन होने के बावजूद देखिए यहाँ प्लस 300 वोल्ट सप्लाई भी ओके है और 12 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट भी ओके है। इसके बावजूद कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा है देखिए, और टीवी ऑन नहीं हो रहा है। इसे डेड ही समझें। यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा हुआ है। कुछ जानकारी हम आपको पहले से दे देते हैं। 1117 का ये रेगुलेटर है। यहाँ देखिए आउटपुट सप्लाई हमारा 3.3 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ दूसरा 3.3 वोल्ट का एक और रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ भी सेम टू सेम वही बात है। यहाँ भी 3.3 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। राइट साइड से पिन नंबर 1 इनपुट सप्लाई होता है, देखिए यहाँ से, और बीच वाली आउटपुट पिन होती है इसमें। और यहाँ बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन एरिया बना हुआ है, एक मॉसफेट और एक स्विचिंग आईसी से मिलकर। इसका इनपुट 90-20 वोल्ट अप्रोक्स है, उसको हम आगे चेक करेंगे। और यहाँ प्रोसेसर है, वो तो सबको पता है। यहाँ 1.8 का रेगुलेटर लगा हुआ है। चलिए अब हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ इंडिकेटर लगा हुआ है, अब वोल्टेज ही हमें बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो सबसे पहले बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के पास वोल्टेज देखें। यहाँ करीब 19 वोल्ट इसका इनपुट सप्लाई। इसके लिए एक अलग से एसएम ट्रांसफार्मर में पिन निकली हुई होती है, और उस पिन पर ये डायोड लगा रहता है। देखिए वही सप्लाई यहाँ भी हमें मिलेगा। अब इसके बाद 12 वोल्ट एक बार फिर से हम पहले चेक कर चुके हैं, एक बार और यहाँ भी प्रॉपर तरीके से बन रहा है। यहाँ 3.3 वोल्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है। कम वोल्ट चेक करना है, इसलिए मल्टीमीटर को कम रेंज में देखिए। रेगुलेटर है तो यहाँ आउटपुट सप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। 3.3 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ ठीक है। यहाँ जो सप्लाई है वो हमें ऑन होने के बाद मिलेगा, और यहाँ रेगुलेटर 1.8 वोल्ट का इसके बीच वाले आउटपुट पिन पर बिल्कुल ओके है। अब नेक्स्ट हम फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पर वोल्टेज देखेंगे। यहाँ सप्लाई 1 वोल्ट के आसपास 1.1 आ रही है, जो कि बिल्कुल ही अमान्य है। यहाँ हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर बक कन्वर्टर बना हुआ है, यहाँ वोल्टेज देखेंगे। यहाँ वोल्टेज
12 वोल्ट, 12 वोल्ट से ही 5 वोल्ट बनता है बक कन्वर्टर के पास। तो यहाँ तो प्रॉपर तरीके से वोल्टेज हमारा बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ 1117 रेगुलेटर के पास 5 वोल्ट ओके है, और यहाँ 1.1 वोल्ट के आसपास वोल्टेज बन रहा है। तो प्रॉब्लम हमारा यहीं पे है। और यहाँ भी एक जला हुआ है ट्रांजिस्टर। तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ से नहीं है, इसलिए कि ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो पैनल वीसीसी के लिए लगा हुआ है। तो शॉर्ट यहाँ भी हुआ है, तो हम इसको भी निकालेंगे और निकालने के बाद इसको अच्छे से साफ करेंगे। और यहाँ देखिए हमने 1117 निकाल दिया है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, पहले इसी को चेंज करेंगे, देखेंगे कि सेट हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद पैनल वीसीसी के बारे में देखा जाएगा। और देखिए यहाँ मैंने ट्रांजिस्टर को भी निकाल दिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। और यहाँ जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर आप देख रहे हैं, बक कन्वर्टर सॉरी, 5 वोल्ट यहीं से यहाँ पे हमें मिलता है, जो कि रेगुलेटर के इनपुट का काम करता है। लेकिन यहाँ जो जला है ट्रांजिस्टर, इन दोनों का कनेक्शन नहीं होता है। ट्रांजिस्टर कैसे जल गया उसके बारे में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर हमने लगा दिया है, और देखिए एलईडी ब्लिंक कर रही है। 3.3 वोल्ट भी हमें यहाँ मिल गया। यहाँ पैनल वीसीसी अभी नहीं मिलेगा, इसलिए कि ट्रांजिस्टर नहीं लगाया गया है। तो प्रॉब्लम हमारा यहीं पर था। देखिए एक बार फिर से एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही है। ट्रांजिस्टर मैं बाद में लगाऊंगा। और यहाँ देखिए जो पैनल वीसीसी होता है वो साइड में ही बना होता है, और यहीं से इसका सप्लाई स्विचिंग होकर आता है। यहाँ इस मदरबोर्ड में पैनल वीसीसी 12 वोल्ट है, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, और वही सप्लाई हमें यहाँ एलवीडीएस सॉकेट के पास मिलेगा।